Hello dear students, my name is Madhulika, Faculty of Chemistry from Resonance, कोटा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th CBSE केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप सबको पता है कि CBSE ने सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं और इन सैंपल पेपर से हमें आइडिया लगता है कि हमारा अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू और quick overview of this sample question paper. सैंपल पेपर को हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि सैंपल पेपर में हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, B, C, D and E. सेक्शन A is of multiple choice questions and हर क्वेश्चन का हमारे पास 1 मार्क है। सेक्शन B वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें और 7 क्वेश्चंस विल कैरी 14 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल हैव 2 मार्क्स। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच और ऐसे हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी विल हैव 2 क्वेश्चंस बट बोथ आर ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और उस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इस सेक्शन के हर क्वेश्चन का मार्क है 4। सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे 3 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन का मार्क है 5। इट मीन्स आप सेक्शन ए से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सेक्शन बी से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सेक्शन सी से आप 15 मार्क्स, सेक्शन डी 8 एंड सेक्शन ई से अगेन 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। टोटल स्कोर ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 70 मार्क्स एंड ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स। ध्यान रखने वाली बात है कि जो 5 मार्क क्वेश्चंस हैं वो आपके डिटेल्ड क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, बट कभी भी बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ राइटिंग नहीं होते हैं। 5 मार्क क्वेश्चंस को अभी हम ओवरव्यू करेंगे तो देखेंगे कि हर 5 मार्क क्वेश्चन भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू। सबसे पहले हम सेक्शन ए पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक से इंक्लूडेड क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा हमें पता है कि यहाँ पे 18 MCQs हैं तो ऑल MCQs आर हियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम चैप्टर 7 एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन एंड SN1 रिएक्शन ऑर्डर पर बेस्ड ये MCQ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम KMNO4 कलर रीजन, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं तो MCQ नंबर 4 इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन पे बेस्ड MCQ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है कोलराउश लॉ पे, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। MCQ नंबर 6 अगेन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे कौन सा टॉपिक उन्होंने लिया है, हाउ द चेंज इन कंसंट्रेशन हैपन्स इफ रेट्स आर डिफरेंट। रेट किस तरीके से चेंज होगी, कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं या रेट चेंज हो रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम अमीन। अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर को डिसाइड करने पर MCQ आया है। MCQ नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CFSC वैल्यू कैलकुलेशन। आपको ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए CFSC वैल्यू गिवन है और टेट्राहेड्रल कंपाउंड के लिए CFSC वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वाइट इजी बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला।
MCQ number 9, again a reaction based question from the ether, alcohol and phenol chapter, जहाँ पे ईथर की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं। MCQ number 10 from amine chapters, again basic natures, reactions with nitrous acid, Hinsberg reagent, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हमें एक क्वेश्चन या MCQ मिला है जिसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, MCQ में जब भी हो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि विच इज आस्क्ड, नॉट करेक्ट और करेक्ट, फॉल्स और ट्रू, ये वर्डिंग आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो हम एल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट करते हैं, फेलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, इन पर बेस्ड एक MCQ है। MCQ नंबर 12 फ्रॉम अगेन काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स से हमने देखा कि तीसरा MCQ हमें मिला है बेस्ड ऑन आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के कर्व पे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, इसी तरीके से इस सैंपल पेपर में भी इंक्लूड किया गया है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट MCQ फॉर द काइनेटिक्स पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनिशियल पार्ट जो है हमारा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो यहाँ मोर सॉल्ट हमें गिवन है और नंबर ऑफ आयंस उसमें हमने पूछा गया है। MCQ नंबर 14 फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर्स, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। After the MCQ number 14, we have 4 questions, MCQ number 15, 16, 17 and 18, type of assertion reason। assertion reason के questions जब भी हमें attempt करने हैं तो बेटा ध्यान रखना है कि थ्योरी आपकी बिल्कुल confirm होनी चाहिए, solid होनी चाहिए। अगर आप उसमें sure हैं तभी आप इस तरीके के questions confidently attempt कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर है, ईथर की वॉलेटाइल नेचर पर और पोलैरिटी पर। क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जहां पे आपको फैक्ट्स को जजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिनाइड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड एक्टिनॉइड हमारे पोर्शन है, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 अगेन फ्रॉम अमीन्स, अमीन्स की बेसिक नेचर हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहती है और उसी पे बेस्ड यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन MCQ मिला है जो असर्शन रीजन बेस्ड है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी हमें पता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन है, जहां हर क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 इज आस्क्ड फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, अगेन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे आपको डिफरेंट फॉर्म में दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर आपके पास इंटरनल चॉइस है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन अ इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को लिया गया है फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल एंड फिनॉल, सॉरी फ्रॉम द चैप्टर 6 हेलोएरिन्स एंड हेलो एल्किन्स। सो इस चैप्टर में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको रीजनिंग बेस्ड मिलेगा और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन्स, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन्स एंड एरीन्स एंड डाइपोल मोमेंट, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म टॉपिक से लिया गया है ये क्वेश्चन, और इसमें हमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। ये क्वाइट कॉमन, रिपीटेटिव और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक। अगेन इट इज आस्क्ड फ्रॉम द दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द काइनेटिक्स चैप्टर, फैक्टर्स which are affecting rate of reaction. 25 the question asked from the chapter aldehyde reactions when aldehyde is reacted with Gr. Next section, that is section C. Let's move on that. It is a section C. 5 questions will be asked from this section and each will carry 3 marks. Question number 26. Write the equations. We have to write the chemical equations on the given hints. Chapter alcohol, phenol and ether, salicylic acid आपको treat करना है. It is acylation of salicylic acid. एस्पिरिन की प्रिपरेशन आपको बतानी है. नेक्स्ट इक्वेशन आपको देनी है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से, इट मींस ईथर की प्रिपरेशन है. और थर्ड जो रिएक्शन आपको लिखनी है दैट इज अ नेम रिएक्शन, क्वाइट इंपॉर्टेंट. रीमर-टीमान रिएक्शन आपको यहाँ पूछी गई है इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको गिवन कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब करना है. ये एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है कि वीबीटी में से कॉम्प्लेक्स हमारा चेंज हो जाएगा, बट हमें इसी टाइप के क्वेश्चन गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए आंसर करने हैं. क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन, हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है. सिलेबस में हमें हेनरी लॉ डायरेक्ट कहीं नहीं दिखता है, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज द टॉपिक फ्रॉम विच दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. पहला पोर्शन क्वेश्चन का लॉ का स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन है, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट. मतलब इस टॉपिक को उसने तीनों तरीके से कवर किया है. गिव रीजन क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस. गिव रीजन क्वेश्चन में हमें अमाइंस की सारी रिएक्शंस के बारे में आइडिया होना जरूरी है अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं. पहली रिएक्शन है एनिलीन का प्रोटेक्शन. हम क्यों करते हैं, बेसिक नेचर, ट्रीटमेंट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड व्हाई एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड. इट मींस ये पोर्शन एनिलीन की रिएक्शन से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज फ्रॉम अगेन हेलोअरीन चैप्टर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हमें देनी है. सेट-जेफ रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. और द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगेन द कंपैरिजन ऑफ हेलोअरीन्स एंड हेलो एल्केन्स. इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन और है. ये क्वेश्चन हमें लिया गया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड एरीन पोर्शन, जहां हम एल्कीन से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं. आफ्टर द सेक्शन सी देयर इज सेक्शन डी, जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड सेक्शन है. और यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क है. इस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चन मिलेंगे, बट 3 क्वेश्चन में फर्स्ट 2 का वेटेज 1-1 मार्क है और लास्ट क्वेश्चन का मार्क 2 है. तो यहाँ हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है. फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इज टेकन फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स पोर्शन, स्पेशली फ्रॉम द डीएनए स्ट्रक्चर. इसी तरीके से अगर हम इस सेक्शन के दूसरे कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो दूसरा कॉम्प्रिहेंशन लिया गया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट
पर बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की केस स्टडी यहाँ पे की गई है, तो 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस बेस्ड फॉर्म में पूछा गया है। लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन ई, 5 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्वेश्चन मिला है मरकरी सेल से रिलेटेड। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KCl और थर्ड पार्ट में नर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन पे बेस्ड हमारे को न्यूमेरिकल मिला है pH ऑफ गिवन सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस में हमें एक क्वेश्चन और मिलता है जिसमें कंडक्टिविटी पोर्शन को कवर किया गया है। कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस कंपेयर करनी है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें फैराडेज लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मिला है और थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें अगेन नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड एप्लीकेशन पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 34 is asked from the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. Expected question from organic portion, आपको given hint की help से A, B, C compounds को find out करना है, उनसे related reactions को complete करना है। तो पहला पोर्शन हमारा जो बेस्ड है वो टॉलेंस रिएजेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड एल्डोल कंडेंसेशन जैसे सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर कर रहा है। वहीं इंटरनल चॉइस का दूसरा क्वेश्चन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की पोर्शन से लिया गया है, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड उनके एसिडिक बिहेवियर को कवर किया गया है। सो बैलेंस्ड है इस चैप्टर में से फर्स्ट पोर्शन से एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड सेकंड इंटरनल चॉइस क्वेश्चन से कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन को कवर किया है। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डी एंड एफ ब्लॉक, आंसर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जहां पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलता है, लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, कलर, pH इफेक्ट ऑन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो KMnO4 डाइक्रोमेट भी यहाँ पे कवर होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी यहाँ पर कवर होती है और साथ में जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाउंड्स भी हमें कवर करना है। तो इस तरीके से अगर हम ओवरव्यू करते हैं पूरे पेपर का, तो लगभग हर यूनिट से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो हम देखते हैं कि हम इस सैंपल पेपर को क्वांटिटेटिवली और स्टैटिस्टिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सैंपल पेपर ऑफ CBSE 12th केमिस्ट्री का ओवरव्यू किया और इस पेपर को देखने के बाद एक ब्रॉड पिक्चर जो हमारे पास निकल कर आती है, अब हम उसको समझते हैं कि क्या हम इस पेपर से एनालाइज कर सकते हैं। इस पेपर को ओवरव्यू करने के बाद हमें इतना समझ में आता है कि हमारा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दूसरा VSA है, वेरी शॉर्ट आंसर। थर्ड सेक्शन, सेक्शन C, हमारा शॉर्ट आंसर्स रहेगा। सेक्शन D पर केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन E में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन A से हम 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और 18 क्वेश्चन हमारे पास इस सेक्शन में है। सेक्शन B में हमें 7 क्वेश्चंस के थ्रू 14 मार्क्स स्कोर करने का चांस है। सेक्शन C में 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टोटल 15 मार्क्स हम यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन D में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशंस 2 है और हर कॉम्प्रिहेंशन से 4 मार्क हमें मिलेंगे, तो टोटल 8 मार्क्स सेक्शन D की कवरेज है। और सेक्शन E दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हैं वहां पर और 5 मार्क हर क्वेश्चन का, सो हमें 15 मार्क्स इस सेक्शन से मिल सकते हैं, हम स्कोर कर सकते हैं। तो एक बेसिक आउटलाइन पिक्चर हमारे पास पेपर पैटर्न की
आ गई। सिलेबस का आइडिया हमें पहले से है, पेपर पैटर्न हमारे पास आ गया। अब पेपर पैटर्न को समझते हैं कि हर पेपर के बाद हम उस पेपर में से क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं। बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 16 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हमारे पास सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं जो हमें इस बोर्ड के लिए कवर करने हैं। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इस चैप्टर का वेटेज हमें पता है 7। अगर 10 चैप्टर्स हैं और ओवरऑल 70 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं तो मोर एंड लेस हमारा एवरेज मार्क फॉर और एवरेज वेटेज फॉर ईच चैप्टर क्या रहता है 7 to 8। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ज्यादातर चैप्टर्स का वेटेज 6 to 7 के बीच में ही है। सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स से 5 क्वेश्चंस, डी ब्लॉक एलिमेंट से 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं फ्रॉम द ओवरव्यू ऑफ सैंपल पेपर कि हर चैप्टर से हमें किस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितना उनका वेटेज है, बोर्ड के वेटेज से कितना वेरी कर रहा है। तो ये उसका सारा स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसको हम और इंटरप्रेट करते हैं इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। पहला लेते हैं एस्पेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर। किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। अगर हम उसकी बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स एंड अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर में से हमें 5-5 क्वेश्चंस मिले हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड अमीन से क्वेश्चंस मिले हैं। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर्स आर 4। इसके बाद हमें डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हेलोअरीन्स और एल्डिहाइड कीटोन में से 3 क्वेश्चंस लाइक दैट बायोमोलिक्यूल्स आल्सो 3 क्वेश्चंस मिले हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें आइडिया लग गया कि कहाँ से पूछे गए हैं, केमिकल काइनेटिक्स और अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से। उसके बाद हमें डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोअरीन, अमीन्स, एल्डिहाइड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेटेज ऑफ मार्क्स पर चैप्टर, हर चैप्टर का वेटेज कितना है। यहाँ पर मैंने दो क्राइटेरिया लिए हैं। एक क्राइटेरिया है हमारे पास ब्लू, जो आप लाइंस देख रहे हैं वो बताती है वेटेज इन सैंपल पेपर ऑफ गिवन चैप्टर, एंड जो येलो बार्स हैं वो बताती हैं कि जो अर्लियर वेटेज बोर्ड ने अनाउंस किया था विद द सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग कितना वेरिएशन हम इस सैंपल पेपर में देखते हैं। तो देखिए बेटा कि पहला चैप्टर अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बोर्ड ने अनाउंस किया था वही चैप्टर वेटेज 7 मार्क यहाँ पे इस सैंपल पेपर में फॉलो हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोर्ड ने अनाउंस किया था 9 मार्क्स का वेटेज, बट इस सैंपल पेपर में हम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोअरीन्स, इन सभी चैप्टर्स में प्रायर अनाउंस्ड वेटेज के अकॉर्डिंग ही वेटेज सैंपल पेपर में दिया गया है। अल्कोहल फिनॉल चैप्टर की बात करें तो बोर्ड ने इसका वेटेज अनाउंस किया था 6 मार्क्स, बट अभी सैंपल पेपर में हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 8 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। एल्डिहाइड कीटोन और चैप्टर की बात करें तो बोर्ड ने अनाउंस किया था वेटेज ऑलमोस्ट 8 मार्क्स और पूछे गए हैं 7 मार्क के क्वेश्चंस। अमीन्स के लिए वही वेटेज और बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी सेम वेटेज 6 to 7 मार्क्स का फॉलो हुआ है। सो स्लाइट वेरिएशन इन द गिवन वेटेज प्रायरली। ओके, जो पहले उसने दिया था उस वेटेज में बहुत कम वेरिएशन है 2 से 3 चैप्टर में। क्यों होता है ऐसा कि कुछ रिएक्शंस कॉमन होती है उन चैप्टर्स के लिए, तो ये वेरिएशन आ जाता है। ओके, तीसरा आइडिया जो हमें लगता है इस सैंपल पेपर के ओवरव्यू के बाद, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर।
किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो अब हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है और 4 एंड 5 मार्क क्वेश्चन है। तो सारी वैरायटी के हमारे पास क्वेश्चन हैं, किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, 1 बाय 1 हम उनको ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इस एक चैप्टर को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर में से लगभग 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 18 मार्क, जो ये ब्लू बार है, वो हमारी 1 मार्क की बार है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग हर चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 2 मार्क क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो 2 मार्क क्वेश्चंस हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स में से पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा 2 मार्क क्वेश्चन हमारे पास आए हैं केमिकल काइनेटिक्स से। सबसे ज्यादा एमसीक्यू भी हमारे पास आए हैं केमिकल काइनेटिक्स और अल्कोहल, फिनॉल और अमीन से। ये जो बार है ये हमें बताती है 1 मार्क क्वेश्चंस 3 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से हमें 3 एमसीक्यू मिले आउट ऑफ 18। लाइक फ्रॉम चैप्टर अल्कोहल फिनॉल हमें 3 एमसीक्यू मिलते हैं और अमीन से भी हमें 3 एमसीक्यू मिलते हैं। मतलब इन 3 चैप्टर्स ने 50% ऑफ एमसीक्यू वेटेज को कवर कर लिया। आउट ऑफ 18, 9 क्वेश्चंस और 9 एमसीक्यूज फ्रॉम दीज चैप्टर्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम 3 मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो 3 मार्क क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन चैप्टर में से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड अल्कोहल, फिनॉल्स, अमीन्स। तो 5 हमारे पास क्वेश्चन आने थे। हमें पता था इस सेक्शन में हमारे पास 5 3 मार्क क्वेश्चन है। वो 5 चैप्टर्स हैं अमीन्स, अल्कोहल्स, हेलो अरीन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सॉल्यूशन। 4 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो हमें पता है 4 मार्क केस बेस्ड क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो वो कौन से 2 चैप्टर्स हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछे गए हैं? वो एक चैप्टर है सॉल्यूशन एंड दूसरा चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो दोनों एक्सट्रीम एंड हैं, पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क क्वेश्चन, 3 5 मार्क क्वेश्चन हैं हमारे पास। 1 from electrochemistry, 2nd from D&F block and 3rd from aldehyde and ketones। चैप्टर का वेटेज भी उसी के अकॉर्डिंग है। हमें दिखता है हमने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज प्रायरली अनाउंस हुआ था 9 मार्क्स और ऑलमोस्ट 8 मार्क के क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं। इसी तरीके से एल्डिहाइड कीटोन में भी वेटेज 8 मार्क है और D&F ब्लॉक का भी वेटेज 7 to 8 मार्क है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं यहाँ से हमें 5 मार्क के क्वेश्चंस मिल सकते हैं पॉसिबल एरिया, क्योंकि इन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो पहली प्रायोरिटी हाईएस्ट मार्क वाले क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर में से पिक होने की है। अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेसिस पे क्राइटेरिया करें कि कितना पोर्शन कवर किस में से हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी फर्स्ट बुक जो है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के चैप्टर से रिलेटेड है और सेकंड बुक हमारी ऑर्गेनिक की ही बुक है। तो ऑलमोस्ट 50-50 का वेटेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश की गई है इस सैंपल पेपर में। तो आपको ऑर्गेनिक दिखता है कि पूरी वेटेज 48%। इट मीन्स सेकंड बुक में से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस कवर हुआ है। 48% क्वेश्चंस या 48% मार्क का वेटेज आपको ऑर्गेनिक में से मिलेगा। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। फिजिकल में हमारे पास 3 ही चैप्टर हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। उन तीनों चैप्टर में से लगभग सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्योरी बेस्ड और कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। इनऑर्गेनिक में हमारे पास चैप्टर भी कम ही है, 2 ही चैप्टर हैं और उन 2 चैप्टर से कवर किया गया है। तो हमारे पास फिजिकल से लगभग, अगर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक से हमें 33 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं फ्रॉम द सैंपल पेपर। फिजिकल की बात करें 22,
एंड इनऑर्गेनिक की बात करें तो 14। तो आउट ऑफ 70 मार्क्स हमारे पास 33 मार्क्स और 38 मार्क्स लगभग उतना हमारे पास है ऑर्गेनिक का, 22 मार्क्स हमारे पास है फिजिकल के और 14 मार्क्स हमारे पास है इनऑर्गेनिक के। अराउंड एक बेसिक आइडिया हमारे पास ये है। सो हमें हमारे ऑर्गेनिक पोर्शन को काफी स्ट्रॉन्ग रखना है, अ बिग एरिया टू कवर और वेटेज एरिया। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर में से कवर किए गए हैं। एक ओवरव्यू और बेसिक आइडिया लिया है, स्पेसिफाइड मैंने एक एक रिएक्शन को मेंशन यहाँ नहीं किया है, बट आइडिया आपको मैं देती हूँ। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर की बात करें तो हेनरी लॉ पे हमें 3 मार्क का क्वेश्चन मिला था, जहां हमने लॉ, उसकी एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल को देखा था। वहीं केस बेस्ड क्वेश्चन हमें मिला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का 4 मार्क का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करेंगे तो कोलराउस लॉ पे बेस्ड हमें एक एमसीक्यू मिला था, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन पीएच पे, न्यूमेरिकल, मर्करी सेल पे, वोल्टेज पे थ्योरिटिकल क्वेश्चन, कोरोजन की रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस HCl एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट हमने ओवरव्यू किए थे सैंपल पेपर में। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू 3 एमसीक्यू हमें इसी पे मिले थे, जहां रेट लॉस पे, यूनिट पे, काइनेटिक्स पे, हाफ लाइफ पे हमें एमसीक्यू मिले थे। वहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे एक न्यूमेरिकल और फैक्टर्स और आरएनएस इक्वेशन पे भी हमें क्वेश्चन मिले। आरएनएस इक्वेशन पे हमारे पास एमसीक्यू था, फैक्टर्स पे हमारे पास क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो KMnO4 के कलर पे बेस्ड एमसीक्यू था। रेस्ट टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर किए गए हैं, जहां एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज और डिक्रीज पे हमें एक्सप्लेन करना था। K2Cr2O7 के पीएच का रीजन है। E0 values of vanadium are also asked in this sample paper. Coordination compound quite important chapter। डबल सॉल्ट में हमें मोर सॉल्ट मिला और वहां पे हमने उसके नंबर ऑफ आयंस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखा। आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू था और वीबीटी पे डिटेल क्वेश्चन हमने देखा और सीएफएससी पे एक एमसीक्यू हमने इस सैंपल में पेपर में ओवरव्यू किया। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इस चैप्टर में से प्रिपरेशन पार्ट फ्रॉम एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन इज आल्सो कवर्ड। रिएक्टिविटी की बात करें तो कंपैरिजन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आया। पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिलते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया। नेचर ऑफ CX बॉन्ड भी हमने देखा, जहां क्लोरो मीथेन और फ्लोरोमेथेन के डायपोल मोमेंट का रीजन पूछा गया है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जहां प्रिपरेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन हमने देखा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स, एस्पिरिन का फॉर्मेशन, रिमर-टिमान रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जहां हमने ईथर की वॉलेटाइल नेचर और पोलैरिटी पे क्वेश्चंस को, असर्शन रीज क्वेश्चन को देखा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में से भी लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड हो या एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस, टोलेन रिएजेंट, एल्डोल कंडेंसेशन एंड एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेल-वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, सभी इस सैंपल पेपर में कवर किए गए हैं। अमाइंस की बात करें तो अगेन अमाइंस में हमने सबसे ज्यादा एमसीक्यू देखे थे जो बेसिक नेचर पे बेस्ड थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हमें एक एमसीक्यू मिला था। लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिलीन पे बेस्ड भी क्वेश्चन हमें गिव रीजन का देखने को मिला इस सैंपल पेपर में। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे बेस्ड हमने एक असर्शन रीजन क्वेश्चन देखा था, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर हमें एक
केस बेस्ड क्वेश्चन मिला था। तो ओवरऑल हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस सैंपल पेपर में कवर किया गया है। आपने अगर एक बेसिक आइडिया पहले से ले रखा है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की है तो ये सैंपल पेपर आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो इट वाज नॉट क्वाइट इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके पास नहीं थे, थोड़ा सा आपको उन क्वेश्चन को समझ के करना था। तो टूवर्ड्स डिफिकल्टी लेवल और हार्ड लेवल की तरफ था। मीडियम और बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर मैं इस सैंपल पेपर को असाइन करूंगी। सभी टॉपिक्स को कवर किया गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सभी चीजों को लिया गया, दोनों बुक्स को इक्वल वेटेज दिया गया है, बट डायरेक्ट नेम रिएक्शंस नहीं पूछी गई हैं। व्हाट हैपन्स, गिव द रिएक्शन के फॉर्म में ये क्वेश्चंस गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है सैंपल पेपर अगर बोर्ड ने दे दिया है इट मीन्स बोर्ड इज रेडी टू कंडक्ट द एग्जाम। सो आप भी स्टार्ट हो जाइए अपने प्रिपरेशंस के लिए। इस पेपर के एनालिसिस से आई होप आपको हेल्प मिलेगी टू प्लान योर स्ट्रेटेजी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड प्लान योर स्ट्रेटेजी। इट्स द टाइम टू गियर अप फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Thank you and have a nice day. In the next videos, we will update you according to the new updates by CBSE. Thank you.